आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का आज ये आखिरी वीडियो है जिसमें कि एसिडेमाइड और एस्टर का नॉमेनक्लेचर हम करेंगे। एसिडेमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड से OH ग्रुप को रिप्लेस करके NH2 ग्रुप लग जाता है और ये बन जाता है CONH2। क्या बन जाता है? CONH2। ठीक है। अब यहां पर देखिए मैंने किया, एक कार्बन यहां लगाइए, एक कार्बन यहां लगाइए। अब यहां मैंने कर दिया CH3 और ये है CONH2। कितने कार्बन है? दो कार्बन का क्या बनता है? इथेन। और लास्ट में हम एमाइड लिखते हैं तो इसको कहते हैं एथनेमाइड। क्या कहते हैं? एथनेमाइड। ठीक है। सेकेंड एग्जांपल मैंने लिया 1 2 3, 3 कार्बन। तो हमने इसको हम इस तरह से लिख देते हैं CH3 CH2 CONH2। 1 2 3 ये हो गया हमारा प्रोपेनेमाइड। क्या हो गया? प्रोपेनेमाइड हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने एक कार्बन लिया CH3, फिर यहां पर CH, ऊपर मैंने एक लाइन खींचा। अब ये हो जाएगा CH3, फिर CH2, फिर CONH2। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। लेकिन 1 2 3 इस पर जो है एक मेथिल ग्रुप भी है, इस पर एक मेथिल ग्रुप है, तो आप इसको कहेंगे 2 मेथिल ब्यूटेनेमाइड, सॉरी 3 मेथिल ब्यूटेनेमाइड। इस तरह से एसिडेमाइड का, जिसको कि आप अल्केनेमाइड कहते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट है इसका एस्टर। आप जानते हैं एस्टर कैसे बनता है? ऑर्गेनिक एसिड एल्कोहल मिल करके एस्टर का फॉर्मेशन करता है। और पिछले लेक्चर में हमने बताया कि इसका जो सफिक्स होता है वो O8, मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन, जैसे 2 कार्बन है तो इथेन है, और इथेन से E को माइनस किया आपने और O8 लगा दिया तो आपका होगा एथनेओएट। तो यहां पर देखिए 1 2, ठीक है। और इसके बाद इधर एक कार्बन है, तो एक कार्बन का मतलब, अब यहां पर इस तरह से करिए CH3 C O ऑक्सीजन O CH3। हमेशा याद रखिएगा कि यह ग्रुप आपका मेथिल है। ये ग्रुप क्या है? मेथिल है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है, तो आप इसे कहेंगे मेथिल एथनोएट, मेथिल एथनोएट। इस पर आइए 1 2 3, और इसके बाद इधर, तो यहां पर हमने किया CH3, यहां पर CH2 COO CH3। अब देखें आप, ये हमारा मेथिल हुआ और इधर क्या कार्बन है? 3, 1 2 3। तो आप इसको कहेंगे मेथिल प्रोपेनोएट। मेथिल प्रोपेनोएट, ये हो गया। अब यहां पर देखें आप,
यहां पर एक कार्बन लिया मैंने, यहां पर ये हुआ, ऑक्सीजन हुआ, एक कार्बन, एक कार्बन, ठीक है। ये देखिए, अब इधर जो है हमारा 2 हुआ, इधर क्या हुआ 2, इधर भी हमारा 2, इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा एथिल एथनोएट, एथिल एथनोएट। इस तरह से हमने एसिडमाइड का, एस्टर का नॉमेनक्लेचर किया। आज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के जितने भी सीरीज हैं, सारी सीरीज का नॉमेनक्लेचर मैंने आपको विधिवत बताया कि आप याद रखिएगा कि हमेशा कॉर्नर पर आप रखेंगे कार्बन, आवश्यकता अनुसार आप हाइड्रोजन लगाएंगे टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन। जब आप लगा लेंगे, इसके बाद आप जो उसका सफिक्स है, उस सफिक्स को लगा करके आप उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छी तरह से ये सारे के सारे नॉमेनक्लेचर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के नॉमेनक्लेचर आप कर लेंगे। आज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का टोटल नॉमेनक्लेचर मैंने समाप्त कर दिया। अब मैं चलूंगा अगले वीडियो में कि किस तरह से आप जब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसका कैसे करेंगे। वहां आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देखना होगा, वहां पर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। एक चीज हमेशा मैं कहता हूं कि जब तक आप बेसिक और खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तक आप नॉमेनक्लेचर, जब तक आप मैकेनिज्म, जब तक आप आइसोमेरिज, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये हवा की तरह कान से ऊपर निकल जाएगी। आज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये मैंने पूरा का पूरा समाप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद।